तेज़ाब की मिकदार बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, भूख का ना लगना, खाने का दिल ना करना, लॉस ऑफ टेस्ट, यूरिया, टॉक्सिन्स, सारे फासद मादे जिस्म में मिकदार में बढ़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मुख्तलिफ सिस्टम्स पे जो असरात हैं उनका जायज़ा लेना शुरू किया। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। आज हम देखेंगे कि इसके निज़ाम इन्हिज़ाम पे क्या असरात हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ मल्टीपल वीडियोज़ में डिस्कस हो चुका है। ये गुर्दों की मुस्तकिल स्लो होने को या कमज़ोर होने को कहते हैं। इसकी 5 स्टेजेस हैं, जिसमें स्टेज 4 से ऑनवर्ड सीवियर डिजीज़ कहा जाता है, जब असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो असरात तो निज़ाम इन्हिज़ाम पे बहुत ज़्यादा हैं, इनको मैंने 9 जो मेन असरात हैं उनको डिस्कस करूँगा। उसमें नंबर 1 लॉस ऑफ एपिटाइट, वेरी कॉमन इन CKD पेशेंट्स। भूख का ना लगना, खाने का दिल ना करना, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट अलामत है। अगर ये देखें तो मैदे के अलावा गुर्दों के बारे में भी सोचें। ऐसा अमूमन तब होता है जब आप स्टेज 3 से स्टेज 4 की जानब चलना शुरू हो जाते हैं। नौज़िया, उल्टी वाली कैफियत, मतली सी कैफियत होना, उल्टी आने का दिल करना, ये भी स्टेज 4 अमूमन स्टेज 5 में बहुत कॉमन है। जब यूरिया और फासद मादे बढ़ना शुरू होते हैं तो ये उनके असरात हैं एक्चुअली। जैसा कि हम जानते हैं, जब गुर्दे स्लो हो जाएं, यूरिया, टॉक्सिन्स, सारे फासद मादे जिस्म में मिकदार में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, तेज़ाब की मिकदार बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम पोटेशियम के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। उन सब के असरात हैं जो कि निज़ाम इन्हिज़ाम पे असरअंदाज होते हैं। नंबर 3 लॉस ऑफ टेस्ट, इट इज़ ए वेरी कॉमन सिम्टम। आपको टेस्ट नहीं आता, नमक, मिर्च, मीठा, इसका पता नहीं चलता, जिसकी वजह से खाना खाने का दिल नहीं करता। तो लॉस ऑफ टेस्ट पे भी ध्यान रखें। नंबर 4 बैड टेस्ट इन द माउथ, टेस्ट का ख़राब हो जाना, मेटल लाइक महसूस होता है मुंह के अंदर। ऐसे लगता है जैसे मुंह के अंदर आयरन का छोटा सा टुकड़ा है और वो अपना टेस्ट दे रहा है, जिससे भूख मुकम्मल मर जाती है। ऐसा अमूमन तब होता है जब यूरिया इस लेवल पे पहुंच जाए जब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सूरत में मैदे के अलावा गुर्दों पे भी ध्यान रखें। नंबर 5 गैस्ट्राइटिस एंड एसोफेजाइटिस, यानी मैदे की और ख़ुराक वाली नाली की सोजिश बहुत कॉमन है। ये भी उन्हीं फासद मादों का कमाल है कि मैदा और ख़ुराक वाली नाली में वर्म आ जाता है, ख़ुराक हज़म नहीं होती, खट्टे डकार आना और बर्निंग फीलिंग शुरू हो जाती है सीने के अंदर। ये अलामतें हैं गैस्ट्राइटिस और एसोफेजाइटिस की, जो कि काफ़ी कॉमन है। नंबर 6 मोटिलिटी प्रॉब्लम, यानी कि हमारी जो मैदा और अंतड़ियाँ हैं उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे ख़ुराक आगे मूव करती है। जब गुर्दे ख़राब हो जाएं तो नर्वस सिस्टम पे असर आता है, न्यूरोपैथी होती है और कुछ फासद मादे डायरेक्टली भी मोटिलिटी ख़राब कर देते हैं, जिससे ख़ुराक फंसी रहती है मैदे के अंदर। अगर 1 घंटे स्टे करना है तो वो 5-6 घंटे स्टे करेगी। उसका क्या असर है? रिफ्लक्स आता है, जो तेज़ाब है वो बैक मारता है, जिससे खट्टे डकार, जलन बढ़ जाती है और एक्सट्रीम सिचुएशन में अल्सर भी डेवलप हो जाते हैं। नंबर 7 गैस्ट्रिक अल्सर, अगर गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस और मोटिलिटी काफ़ी देर तक कम रहे तो अल्टीमेटली अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं एंड अल्सर ब्लीड भी कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात गैस्ट्राइटिस और ये अल्सर इज़ द सिम्टम ऑफ द किडनी डिजीज़। छोटी आंतड़ियों पे जाएं तो कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी कॉमन। कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो डाइट रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा होती हैं। डाइट रिस्ट्रिक्शन में फिर बंदा हर चीज़ खा नहीं सकता, तो मोटिलिटी स्लो हो जाती है और कब्ज़ आ जाती है। कब्ज़ के लिए इसबगोल का छिलका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें, वो दवाइयाँ तजवीज़ करें जो गुर्दों पे असर ना डालें। इसके अलावा पानी का भी आप खुल के इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी ऑफ द पीपल आर वाटर रिस्ट्रिक्टेड। सो अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो थिंक अबाउट किडनीज़, और अगर किडनी डिजीज़ है तो नेफ्रोलॉजिस्ट की इनपुट लें। नंबर 9
कुछ लोगों को डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। डायरिया की भी कई वजूहात हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिससे जो रेगुलर साइकिल है, मोटिलिटी है, वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और डायरिया शुरू हो जाता है। इसमें भी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट की इनपुट ज़रूर लें। तो ये थी मेन सिम्टम्स जो कि निज़ाम इन्हिज़ाम से वाबस्ता हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसे सिम्टम आएँ तो मैदे के डॉक्टर के साथ साथ किडनी के डॉक्टर या किडनीज़ के बारे में भी सोचें, शायद किडनी डिज़ीज़ हो। अगर किडनी डिज़ीज़ है पहले से तो शायद किडनी डिज़ीज़ वर्स हो रही हो और इस पॉइंट पे जा रही हो कि डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाए। ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।